हेलो बच्चों, आप सबका हमारे पोगो क्लास यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पढ़ेंगे। पाठ 14 रेशम, चंदन और सोने की धरती कर्नाटक, मतलब कर्नाटक राज्य के बारे में पढ़ेंगे। जैसे छत्तीसगढ़ एक राज्य है ना भारत देश का, वैसे ही कर्नाटक एक राज्य है। सबसे पहले पाठ परिचय देखते हैं। कर्नाटक दक्षिण भारत का एक प्रमुख राज्य है। अपने गौरवशाली इतिहास तथा विशिष्ट संस्कृति के कारण इस राज्य ने देशवासियों का और विदेशियों का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। मतलब वहाँ की संस्कृति है ना बहुत अच्छा है, तो जो दूसरे देश के विदेश के लोग वहाँ देखने के लिए जाते हैं। वर्तमान में आधुनिक तकनीकी और सूचना प्रौद्योगिकी को अपनाकर यह भारत का अग्रणी राज्य बन गया है। प्रस्तुत पाठ में कर्नाटक के प्रमुख स्थलों एवं यहाँ के जनजीवन की संक्षिप्त जानकारी दी गई है ना। जैसे हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं तो छत्तीसगढ़ में जो भी पर्यटन स्थल है उसके बारे में बताया जाएगा। वहाँ की सड़कें, जंगले, कारखाने, इस प्रकार से यहाँ कर्नाटक में भी कुछ कुछ जगहों का यहाँ पे चर्चा किया गया है। तो इस पाठ में हम क्या सीखेंगे देख लेते हैं। स्त्रीलिंग शब्दों की बहुवचन बनाना सीखेंगे, वर्तनी शुद्ध करना सीखेंगे, पर्यटन स्थल की संक्षिप्त झांकी प्रस्तुत करना यहाँ पे सीखेंगे, है ना। तो चलिए देखते हैं। इसको लेखक मंडल जी ने लिखे हैं। पाठ को पढ़ते हैं। दक्षिण भारत में काजू के आकार का एक राज्य है कर्नाटक, है। यहाँ पे कर्नाटक राज्य का आकार है काजू के समान। दक्षिण भारतीय चारों राज्यों आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक में इसका प्रमुख स्थान है। कर्नाटक के उत्तर में महाराष्ट्र तथा पूर्व में आंध्र प्रदेश है। देखिए, उत्तर में महाराष्ट्र है और पूर्व में आंध्र प्रदेश। जैसे कि ये क्या है, कर्नाटक है, समझे ना। और ये नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उत्तर में महाराष्ट्र और पूर्व में आंध्र प्रदेश। उत्तर मतलब नॉर्थ में यहाँ महाराष्ट्र है और पूर्व में है आंध्र प्रदेश, है ना। इसकी दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु से जुड़ी है। दक्षिणी सीमा केरल और तमिलनाडु, और इसकी जो पश्चिमी सीमा है गोवा तथा अरब सागर से, गोवा प्लस अरब सागर को स्पर्श करती, मतलब ये चारों जो राज्य है उसको छूती है, उसकी सीमा को, उसको बता रहे हैं। कर्नाटक की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर निर्भर रहती है। यहाँ के जो लोग हैं गांव में निवास करने वाले वो कृषि करते हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के लोग भी कृषि करते हैं ना, धान उगाते हैं। उद्योगों की दृष्टि से कर्नाटक भारत का अग्रणी राज्य है, मतलब सबसे आगे का राज्य है। उद्योग भी होता है यहाँ। सूचना और प्रौद्योगिकी से संबंधित उद्योगों के कारण कर्नाटक की पहचान दुनिया भर में हो गई है। सूचना प्रौद्योगिकी मतलब सूचना से संबंधित, जैसे आपका मोबाइल से है ना, टीवी है, रेडियो है, समाचार है, ये सब सूचना प्रौद्योगिकी में आ जाएगा। यहाँ दूरसंचार, बैंकिंग, इस्पात, सीमेंट, कॉफी, रेशम उद्योग आदि बड़े स्तर पर संचालित है। कर्नाटक में सोने की खान कोलार नामक स्थान पर है। कहाँ है? कोलार नामक स्थान पर सोना निकलता है वहाँ की मिट्टी से। कहते हैं कर्नाटक की संपन्नता का कारण सोने की खान
चंदन के वृक्ष और रेशम हैं। यहाँ सब अधिकता में पाया जाता हुआ है ना, यहाँ मतलब दूसरे राज्यों में, दूसरे देशों में सेल किया जाता होगा, बेचा जाता होगा चंदन के वृक्ष, रेशम और सोना। कर्नाटक के वनों में चंदन के वृक्ष बहुत पाए जाते हैं। वन में चंदन के वृक्ष, इससे पहले जो वीडियो हम लोगों ने देखा है पार्ट, उसमें वन के बारे में पढ़े ना, जंगल। चंदन की लकड़ी, तेल, इत्र, अगरबत्तियां, सुगंधित पाउडर आदि कर्नाटक के चंदन वनों के प्रमुख उत्पाद है। मतलब वहाँ उगाया जाता है, बनाया जाता है चंदन की लकड़ी से। कर्नाटक के प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में बांदीपुर टाइगर रिजर्व अत्यंत प्रसिद्ध है। उद्यान मतलब जंगल रहता है ना, वहाँ पे उद्यान का नाम है। हाथियों के झुंडों को मस्त मौला अंदाज में सड़क पार करते या जल स्रोतों के पास क्रीड़ा करते सहज ही देखा जा सकता है। मतलब यहाँ पे हाथी बहुत ज़्यादा रहते हैं, उन लोग घूमते रहते हैं ना मस्त अपने अंदाज में, और जल स्रोत के पास पानी पीने के लिए या तो फिर पानी से खेलते रहते हैं हाथी, देखने को मिलता है। चीतल, बारहसिंगा, तेंदुआ, सांभर सहित कई अन्य वन्य जीव यहाँ पाए जाते हैं। ये जो जीव है पाए जाते उसका नाम है। कर्नाटक के प्रमुख शहरों में बेंगलोर, जिसको बेंगलुरु भी बोलते हैं ना, मैसूर, हुबली, बेलगाम तथा मैंगलोर है, शहर का नाम है। बेंगलोर कर्नाटक की राजधानी है। बेंगलोर किसकी राजधानी है? कर्नाटक की। जैसे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, वैसे ही बेंगलोर की राजधानी, कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। यहाँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और नामक कारखाने में वायुयान बनाए जाते हैं। ये कारखाना का नाम है। बेंगलोर में इसरो का उपग्रह केंद्र है, जो उपग्रहों की क्या है, यहाँ पे उपग्रह केंद्र है, जो इसरो की डिजाइन बनाने, निर्माण, परीक्षण और प्रबंधन करता है। बेंगलोर में उपग्रह प्रक्षेपण का नियंत्रण और परिचालन होता है। मतलब उसको टेस्ट करके देखते हैं, बनाते हैं, उसके बाद। बेंगलोर को बागों का शहर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? देखते हैं। बेंगलोर का लाल बाग बड़ा ही प्रसिद्ध है, क्योंकि वहाँ पे बाग होंगे ना, जो भी जंगल होगा वो बहुत ही प्रसिद्ध होगा। वर्ष भर यहाँ फूलों की प्रदर्शनी आयोजित होती रहती है ना। लाल बाग में बोल रहे हैं, बागों का शहर कहा जाता है इसलिए। वर्ष भर यहाँ क्या होती है? फूलों की प्रदर्शनी, मतलब अलग अलग प्रकार के फूल को वहाँ पे सजाकर दिखाया जाता है। बगीचे में एक क्या है? मछली घर है, मछली घर भी है, जहाँ अनेक प्रकार की सुंदर मछलियाँ रखी जाती है। जैसे आप रायपुर के नंदनवन जाते हैं, जंगल सफारी जाते हैं ना, तो वहाँ पे फूल अलग अलग लगाए रहते हैं, वाटरफॉल भी रहता है, झरना सजाए रहते हैं। उसी प्रकार से यहाँ भी एक मछली घर है, बोल रहे हैं। बेंगलोर का विधान सौध अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के कारण जाना जाता है। हुबली तथा मैंगलोर कर्नाटक के बंदरगाह है। बंदरगाह मतलब जहाँ पे जहाज, जैसे बस स्टॉप रहता है वैसे ही जहाज, पानी में चलने वाले जहाज का आना जाना, मतलब वहाँ से ट्रांसपोर्टिंग भी होता है बहुत सारी चीज़ों का, समुद्र के इस छोर से उस छोर, उस राज्य से दूसरे राज्य, उसको बंदरगाह बोलते हैं। बंदरगाह कौन कौन सा है? हुबली और मैंगलोर। मैसूर यहाँ का प्रसिद्ध शहर है। लक्ष्मी विलास मैसूर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण महल है। विशेष अवसरों पर रात में बिजली के हजारों बल्ब जलाकर जब यहाँ प्रकाश किया जाता है तो पूरा महल अत्यंत ही सुंदर दिखता है। देखो यहाँ पे ये क्या है? लक्ष्मी विलास मैसूर में है, महल है ये, है ना। यहाँ का विशाल फिलोमेना गिरजा घर भी देखने योग्य है। ये एक जगह का नाम है जिसको आप देखने के लिए जा भी सकते हैं। यहाँ के चिड़ियाघर का अपना ही आकर्षक है, मतलब बहुत ही सुंदर है बोल रहे। मैसूर के पास ही चामुंडी हिल नामक पहाड़ी है, जहाँ चामुंडेश्वरी मंदिर देवी का प्रसिद्ध मंदिर है। जैसे आप जतमई घाट रानी घूमते हैं छत्तीसगढ़ में, भूतेश्वर घूमते हैं गरियाबंद जिला में, है ना, और महासमुंद में
बाग बहारा उसमें घूमते हैं, है ना, दर्शन करते हैं माता जी का। वैसे ही यहाँ चामुंडी हिल मतलब चामुंडी पर्वत है, वहाँ पे चामुंडेश्वरी देवी का मंदिर है। पहाड़ी पर ही महिषासुर दैत्य की प्रतिमा है, जिसका यहाँ पर चामुंडेश्वरी देवी ने वध किया था। महिषासुर के नाम पर इस शहर का नाम मैसूर पड़ा है। देखिए महिषासुर के नाम पर क्या पड़ा है, मैसूर। चामुंडी हिल के रास्ते में नंदी की विशाल प्रतिमा है। नंदी मतलब जो शंकर भगवान का सवारी है, जिसे एक बड़ी चट्टान को तराश कर बनाया गया है, मतलब चट्टान को खोद कर बनाया गया। मैसूर से 20 किलोमीटर की दूरी पर वृंदावन उद्यान स्थित है। वृंदावन उद्यान का नाम है। इसकी शोभा निराली है। सुंदर रंगीन फूलों और फव्वारों से सजे इस बाग में संगीत की धुन पर नाचते रंगीन फव्वारों को देखने बड़ी संख्या में भीड़ जुटती है। जैसे कि म्यूजिक चलता है ना, उसी प्रकार से फव्वारे इधर उधर लहराते हैं। आप यहाँ रायपुर में जाकर देख सकते हैं, एनर्जी पार्क में है ना ऐसी। उद्यान के एक ओर कावेरी नदी पर विशाल कृष्णराज सागर बांध है। मैसूर के पास श्री रंगपट्टनम एक दर्शनीय स्थल है, जो टीपू सुल्तान की राजधानी था। यहाँ का प्रसिद्ध श्री रंगनाथ मंदिर एवं पुराना किला दर्शनीय है। मैसूर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर जैन तीर्थ श्रवणबेलगोला में भगवान गोमतेश्वर बाहुबली की 57 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा है, जिसे एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। भगवान गोमतेश्वर 57 फीट ऊंची प्रतिमा मतलब मूर्ति है, जिसको पत्थर को चट्टान को काटकर बनाया गया है। गोमतेश्वर जैनियों के प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव के पुत्र बाहुबली का ही नाम है। 12 वर्षों में एक बार इसका महामस्तकाभिषेक होता है। हम्पी में विजयनगर साम्राज्य के अवशेष हैं। यहाँ के विट्ठल स्वामी मंदिर, विरूपाक्ष मंदिर तथा हजारा मंदिर दर्शनीय हैं। यहाँ पे मंदिर दर्शनीय योग्य है, उसको बताया गया है। आप कभी कर्नाटक जाते हैं तो बेंगलोर से मैसूर में आप इस जगह में घूमने के लिए जा सकते हैं। हासन में उपग्रह नियंत्रण केंद्र है। कर्नाटक के अन्य दर्शनीय स्थलों में जोग प्रपात है, जो भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात है। देखिए भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात का नाम यहाँ दिया गया है जोग प्रपात, जो कहाँ है, कर्नाटक। गुलबर्गा, बीजापुर और बीदर में प्राचीन स्मारक है। गोकर्ण, उडुपी धर्म स्थल, मेलुकोट तथा गंगापुर यहाँ के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल हैं। कर्नाटक में पुरुष धोत्रा एक प्रकार की धोती पहनते हैं ना, जिसको धोत्रा बोलते हैं, और महिलाएं साड़ी पहनती हैं। महिलाएं अपने जूड़े में फूलों का गजरा अवश्य लगाती हैं। यहाँ के लोग खाने में चावल और नारियल का प्रयोग अधिक करते हैं। सांभर तथा रसम ये खाने का डिश का नाम है, के साथ चावल खाया जाता है। मैसूर में दशहरे का उत्सव भारत में सबसे शानदार ढंग से मनाया जाता है। इस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है ना। जो दशहरे का उत्सव है उस दिन राजा की सवारी हाथी पर निकलती है। देश विदेश से लाखों लोग इस अवसर पर यहाँ जमा होते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन से लेकर विजयादशमी तक यहाँ विविध सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, जिनमें जैसे नवरात्रि पक्ष आता है तो हमारे गांव साइड भी कुछ न कुछ कार्यक्रम होता है, वैसे यहाँ होता है पूरे मैसूर में, है ना, जिनमें देश के विख्यात संगीतज्ञ अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं।
यक्षगान कर्नाटक का प्रसिद्ध लोक नाट्य है जो पौराणिक कथाओं पर आधारित होता है और अभिनय के साथ प्रस्तुत किया जाता है। मतलब वहाँ पे नृत्य किया जाता है पुरानी कथाओं को इंगित करते हुए। कर्नाटक में चंदन की लकड़ी पर की गई दस्तकारी, हाथी दांत के खिलौने और अन्य सामग्री बहुत लोकप्रिय है। मैसूर के रेशम से बनी साड़ियाँ देश विदेश में प्रसिद्ध हैं। यहाँ रेशम से साड़ी बनाया जाता है जो दूसरे राज्य देश में बेचा जाता है। भारत की गौरव वृद्धि एवं कर्नाटक का महत्वपूर्ण योगदान है। ये देखिए, ये वृंदावन उद्यान है ना। हमारा ये जो पाठ है समाप्त होता है। हम लोग शब्दार्थ देख लेते हैं। शब्दार्थ खान मतलब खदान, जहाँ पे किसी चीज़ का बहुत बड़ा गहरा मिट्टी से निकलता है, जमीन से, वो खदान है। प्रमुख मतलब मुख्य, उन्नति मतलब प्रगति, विकास, भव्य मतलब शानदार, अग्रणी मतलब आगे रहने वाला, पर्यटक मतलब सैलानी, घूमने फिरने के उद्देश्य से यात्रा करने वाला, दस्तकारी हाथ से किया गया कलात्मक कार्य या हस्तशिल्प, सर्वाधिक सबसे अधिक, उत्पाद उपज बनाई गई वस्तु, पौराणिक मतलब पुराण संबंधी, वास्तुकला मतलब भवन निर्माण कला, विख्यात मतलब प्रसिद्ध। यहाँ पे टिप्पणी में दिया है, पढ़ लेते हैं। महामस्तकाभिषेक मतलब क्या होता है देखते हैं। यह जैन धार्मिक प्रक्रिया है जिसमें प्रतिमा को जल, दूध, दही और शहद आदि से स्नान कराते हैं तथा उसकी पूजा कर फल फूल तथा बहुमूल्य वस्तुएं भेंट की जाती हैं। जैसे अभी सावन के महीने में आप शंकर भगवान का पूजा करके जल, दूध, दही, शहद, चावल, चंदन ये सब चढ़ाते हैं ना, उसको पूजा करते हैं। उसी प्रकार से महामस्तकाभिषेक होता है जैन धर्म में। इसरो क्या है देखते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र है जहां अंतरिक्ष संबंधी खोज एवं उपग्रह आदि का निर्माण होता है। ओके, धन्यवाद बच्चों। हमारा अगला वीडियो होगा प्रश्न और अभ्यास के लिए। तब तक के लिए आप इसको पढ़िए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।